आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत परिरोध, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी अपराधी को किसी अलग सेल में रखा जाता है, महफूज अलग सेल में उसको उसके लिए सारे प्रबंध किए जाते हैं। वो किसी से मिल ना पाए, किसी से मारपीट ना कर पाए, किसी से बात ना कर पाए, उसके लिए वैसे व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 में बताई गई है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील कुमार शर्मा हियर, और आज हम समझेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। मीन्स कन्विक्टेड पर्सन, जो भी कन्विक्टेड पर्सन होता है, उसको बाकी सभी कैदियों से, बाकी जितने भी कैदी होते हैं उन सबसे पूरी तरह अलग रखना। जैसे अंधेरी, छोटी, बंद कोठरी में रखना होता है। ठीक है, मतलब एकदम से एकांत अकेले जगह पर उसको रखा जाता है कन्फाइन करके। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइन, जहाँ उसका किसी से कोई कोई संपर्क ना हो, एकदम एकदम एलोन रहता हो, बिल्कुल अकेला उसे रख दिया गया हो। ठीक है, अब लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिसे हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये तो रही सिर्फ समझने की बात है, लेकिन अगर बेरेट की बात करें तो बेरेट में कुछ इस प्रकार लिखी गई है। वेन एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, किसी अपराध के लिए उसे कन्विक्ट किया जाता है, तो कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अगर उस कोर्ट के पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है, ठीक है, द कोर्ट में ऑर्डर, तो कोर्ट क्या कर सकता है, द कोर्ट में ऑर्डर ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट उसे डायरेक्शन दे सकता है कि वैसे व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन करके रखा जाए। क्यों? फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो इम्प्रिजनमेंट होता है, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, उसके किसी किसी भाग को लेकर के, अगर मान लो कि 5 साल के लिए या 7 साल के लिए, 6 साल के लिए या 1 साल के लिए या 3 महीने के लिए, ठीक है, तो उसमें से किसी पोर्शन को, या 1 महीने, अगर 3 महीने के लिए तो मान के चलो 1 महीने 2 महीने के लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन इसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं लेकिन इसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं कि अगर टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, इफ़ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, अगर अगर जो इम्प्रिजनमेंट है, अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो मात्र 1 महीने के लिए होगी। ठीक है, अब सेकेंड वाला में बोलता है टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, इफ़ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ, नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर 6 महीने से 1 साल के अंदर की कन्फाइनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, तो वैसे व्यक्ति को 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। वहीं 3 नंबर में बोलता है टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, इफ़ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, तो 3 महीने से ज़्यादा की कन्फाइनमेंट नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे कि पिछले मैंने इसमें जाना था कि 3 महीने से ज़्यादा की कोई भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती है। 3 महीने से कम की होगी, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि कोर्ट कैसा है, ठीक है, और अपराधी क्या है। अपराधी अगर ढेर ज़्यादा खूंखार हैं तो वैसे व्यक्ति को बाकी सारे कैदियों से अलग रखने का प्रावधान किया जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।